रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव के समर्थन में आप के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और भगवत मान रेवाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सतीश यादव ने बताया कि 21 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और 29 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेवाड़ी में जनसभा करेंगे। बता दें कि सोमवार शाम को आप उम्मीदवार सतीश यादव के समर्थन में पंजाब के विधायक भी रेवाड़ी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने मौका देकर देख लिया, इसलिए एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका जरूर दें। सतीश यादव ने गांव हजारीवास में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो कभी वोट मांगने जनता के बीच नहीं जाएंगे। सतीश यादव ने यहां एक बार फिर विरोधियों पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को जनता ने बार बार मौका दिया उन्होंने रेवाड़ी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार जनता बदलाव करके देखे। और मैं जो अभी आपके सामने कह रहा था कि मेरा प्रत्येक सांस इस रेवाड़ी के जन जन के लिए है, और ये आज केवल मैं यहाँ कोई कहेगा, कोई कैसे मान लेगा। पीछे जब भी कोई कहीं यहाँ इस इलाके पे कोई भी किसी तरह की विपत्ति आई, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, सतीश यादव ने वो साबित किया है कि मैं रेवाड़ी का, रेवाड़ी मेरी। और जब इस पे ठेस लगती है तो सतीश यादव रोता है, बिलखता है। निरंतर अब भी हवाई चप्पलों में आपके बीच में खड़ा हूँ, पैरों में छाले हैं और इस इलाके के लिए रो रहा हूँ। इस इलाके को किसके कह रहा हूँ बार बार कि ऐसा वो कौन सा कंधा है जिसके जाके मैं रोऊं कि इस इलाके की मेरी दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है, उनको कैसे कोसूं। मैं केवल सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर, जो सबसे योग्य है उसको चुनो। योग्यता को चुनना इस बार मत चुनना बड़े लोगों को, मत चुनना जो बड़ी बड़ी पार्टी आपके बीच में है। अगर उसमें आपका लाडला कहीं आपके फ्रेम में बैठता है तो मुझे चुनना, नहीं तो चुन लेना किसी और को। जो इस रेवाड़ी की दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है, आप डॉक्टर बदल लेते हैं, अगर 2-3 बार आपके इलाज नहीं कर पाते, उन लोगों को क्यों चुन रहे हो बार बार, जिसने इस इलाके को बदरंग बना दिया है। इस इलाके को निरंतर जिन लोगों ने बीमार करने का काम किया है। और मैं गली गली जाके बोल रहा हूँ, बुजुर्गों और साथियों में सतीश यादव बोल रहा हूँ। और सतीश यादव जन जन की आवाज़ बोल रहा है। जो मेरा नौजवान भाई नहीं बोल सकता माइक पे, मेरे बुजुर्ग नहीं बोल सकते माइक पे, मेरी माँ बहन बेटी जो नहीं कह सकती, मैं उनकी आवाज़ बन के बोल रहा हूँ। निरंतर चल रहा हूँ, 8 से 10 घंटे लगातार पैदल यात्रा निकाल। लोग सोच रहे हैं कि सतीश यादव के पास लोग नहीं, इसलिए अकेला घूम रहे। अब देखो यहाँ एक छोटे से मेरे गांव में, हजारीवास गांव में सैकड़ों की संख्या में पूरी गली भरी हुई है। सतीश यादव के साथ पूरा रेवाड़ी हल्का है। और मुझे किसी को तंग करने की आदत नहीं है कि मेरी वजह से बाज़ारों में जाम लगे, मेरी वजह से कोई दुख और तकलीफ़ पाए। 29 तारीख को माननीय केजरीवाल जी आ रहे हैं यहाँ, 21 तारीख को भगवंत मान जी आ रहे हैं यहाँ। दिखाऊँगा उस दिन यहाँ रेवाड़ी का जन जन किसके साथ है, दिखाऊँगा। वो देखेगा पूरा इलाका, पूरा नज़ारा। उस दिन पता लग जाएगा कि किस इलाका किस और जा रहा है। वो बन रहे हैं, वो बड़े आदमी हैं, मेरे प्रतिनिधि नहीं, मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे से मुझे गिलाए है, बेटा आप काम नहीं कर पाए। आपको डिप्टी सीएम के, हम सीएम आपके पिताजी को ही बना देते अगर आपके पिताजी काम करते तो। कभी वो गुजरों को गाली देते हैं, कभी वो जाटों को गाली देते हैं, कभी वो हुड्डा साहब को गाली देते हैं। उनका क्या कहूँ मैं, वो आज उसी हुड्डा साहब की जूती में दाढ़ पीने को तैयार हैं। हे हुड्डा साहब, हे हुड्डा साहब, अरे क्या है आपका, कुछ तो सोचिए क्या है। मैं अपना बेटे के नहीं कहना चाहता कोई, लेकिन बेटा घमंड मत करो, ये जनता जनार्दन फैसला करेगी आप क्या बनोगे। सतीश यादव नहीं कह रहा कि मैं जीत गया, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लोगों से झोली फैला के उनसे भीख मांग रहा हूँ, उनसे अरदास लगा रहा हूँ। देवतुल्य रेवाड़ी की जनता, अगर मुझ में योग्यता है तो मेरा साथ दीजिए। मैं नहीं कहने आया कि हम बहुत बड़ी सत्ता के हम भागीदार बनेंगे, लेकिन हम जन जन को उसका हिस्सेदार बनाएंगे अगर हमारे कहीं बोलने का मौका मिल गया।